हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक नए क्वेश्चंस का सेट लेके आया हूँ आपके लिए। ये सेट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर्स है। उसके अंदर हैं जो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनकी थ्योरी कॉन्सेप्ट आप ये जो देखेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट, आपको 2 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं बच्चों। एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है और दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 2C है। अंडरस्टैंड? इनको पैरेलल में अरेंज कर दिया गया है और V0 पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से जो इनको चार्ज किया गया है। अंडरस्टैंड? इट इज़ अ V0 पोटेंशियल डिफरेंस, इनको चार्ज किया गया है। अंडरस्टैंड? तो ऑब्वियसली इसके ऊपर है जो बच्चों ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, इसी टाइप से ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज। इस पे लेट चार्ज है Q1, इस पे माइनस Q1, इस कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर है प्लस Q2 और इसके ऊपर माइनस Q2। अंडरस्टैंड? अब है जो मैं क्या करता हूँ कि अब इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे बच्चों। डिस्कनेक्ट करने के बाद बाकी का अरेंजमेंट ऐसा ही बना रहेगा और डिस्कनेक्ट करने के बाद इस बैटरी को हटा देने के बाद इस अपर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आपको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप करना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। अंडरस्टैंड? अरेंजमेंट ये वाला अरेंजमेंट ऐसा ही रहेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो उसके अंदर फिलअप कर देंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिलअप करने के बाद क्या होगा बच्चों कि वो एक न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अटेंड करेंगे। उस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस को आपको यहाँ फाइंड करके बताना है। आपके क्वेश्चन के अंदर जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनके अंदर आपको न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट करने के बाद या डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप करने के बाद, वो आपको है जो बताना है। अंडरस्टैंड? तो अब है जो इस केस के अंदर है जो पहले मैं इसका चार्ज को लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज जो हो जाएगा, इसकी कैपेसिटेंस C इंटू V0 पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है Q2 वो हो जाएगा 2C, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस 2C है, V0। और है जो यहाँ से आपको मिल जाएगा Q1 प्लस Q2 जो कि आपके लिए काम आने वाला है, CV0 प्लस 2CV0 दैट इज 3CV0। अंडरस्टैंड? अब आप क्या कर रहे हैं कि नाउ बैटरी removed and upper capacitor कौन सा, जिसकी कैपेसिटेंस C है, इज फिल्ड विद मीडियम ऑफ एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 2। व्हाट इज न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों जब डाइलेक्ट्रिक है जो मीडियम है जो भरा जा चुका है, अंडरस्टैंड? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने के बाद जैसे, और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 2 वाला मीडियम भरा जा चुका है। अब बच्चों Q इक्वल्स टू होता है C इंटू V। डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप करने से उसकी कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन r टाइम्स C हो जाएगी। अंडरस्टैंड? एप्सिलॉन r टाइम्स C हो जाएगी। इसको हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर है जो बहुत अच्छी तरीके से चेक कर चुके हैं। तो फिर है जो उस कंडीशन में चूंकि Q इक्वल्स टू C इंटू V होता है, अंडरस्टैंड, तो सर्टेनली है जो कैपेसिटेंस चेंज हो गई है, तो फिर है जो उनका चार्ज भी है जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी चेंज हो जाएगा। तो इसकी है जो इस प्लेट के ऊपर है जो चार्ज आ जाएगा Q1 डैश, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस Q1 डैश, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस Q2 डैश और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस Q2 डैश। ठीक है ना? तो फिर है जो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का डिफरेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और इसका भी अलग रहेगा, दोनों का सेम नहीं रहेगा। पहले उनका पहले सेम था V0। अंडरस्टैंड? तो उस कंडीशन के अंदर है जो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, लेकिन जो ही आप डाइलेक्ट्रिक स्लेब डालेंगे Q इक्वल टू C इंटू V, तो उसमें C चेंज हो रहा है। अंडरस्टैंड? C चेंज हो रहा है बच्चों, तो V इक्वल टू Q बाई C। अंडरस्टैंड? V इक्वल टू
Q बाई सी या C इक्वल टू Q बाई V, अंडरस्टैंड। तो फिर ये जो V चेंज हो जाएगा, V चेंज होने से बच्चों चार्ज या तो इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट की ओर मूव करेगा, इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट की ओर मूव करेगा, या फिर इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट की ओर और इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट की ओर मूव करेगा, और वो कॉमन पोटेंशियल V अटेंड कर लेंगे, अंडरस्टैंड। तो लेट है जो ये कॉमन पोटेंशियल जो है, लेट दे अटेन कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V। जब उन्होंने कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अटेंड कर लिया है तो उनके बीच में जो करंट फ्लो हो रही है या तो क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो वो स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी। उस कंडीशन के अंदर कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो Q1 डैश उसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन R टाइम्स C। तो एप्सिलॉन R तो 2 है बच्चों, 2C, और कॉमन पोटेंशियल है जो V हो गया है। एंड Q2 डैश वो हो जाएगा बच्चों, इसका कैपेसिटेंस 2C है और कॉमन पोटेंशियल V है। तो बच्चों इस कंडीशन में Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो आ रहा है वो आ रहा है 4CV, अंडरस्टैंड। अब बच्चों आप ये देखेंगे कि जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर चुके हो और इसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट की है, डिस्कनेक्ट जब आपने किया था तो इनकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज जो है वही मेंटेन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V0 था, इसका भी V0 था पहले, जब बैटरी स्टार्टिंग में जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट नहीं की थी उस समय इसका पोटेंशियल डिफरेंस V0 था, इसका भी V0 था। तो अगर आप बैटरी को जब चार्ज हो गया तो आप उसको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में तो चार्ज है जो फ्लो नहीं होगा, लेकिन जो ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लेब डाली तो सिचुएशन विल चेंज, ए करंट विल फ्लो आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस और इन क्लॉकवाइज सेंस, अंडरस्टैंड। और वो करंट जो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होगी, और कब तक होगी? जब तक कि वो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V अटेंड नहीं कर लेते, अंडरस्टैंड। तो अब ये सिस्टम बच्चों इन प्लेट और इस प्लेट के बीच में है जो बच्चों, ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जा सकता है, अंडरस्टैंड। तो इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज का सम जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा बिफोर और आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक स्लेब इज इंसर्टेड, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में आप इसको इक्वेट कर सकते हो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, है ना। तो चार्ज कंजर्व्ड, क्यों? कि सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, सिस्टम आइसोलेटेड है, अंडरस्टैंड। क्योंकि ये जो चार्ज है जो, क्योंकि बैटरी तो कनेक्ट है नहीं, तो इस प्लेट और इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो बना रहेगा, भले ही आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है, अंडरस्टैंड। तो इनका चार्ज, इन दोनों का चार्ज का सम है जो वो कंजर्व्ड बना रहेगा। सिस्टम आइसोलेटेड हुई है एक तरीके से, ये वाली इन दोनों प्लेट्स के सिस्टम इन आइसोलेशन है, अंडरस्टैंड। तो फिर आप है जो इसको इक्वेट कर दीजिए, 3CV0 इक्वस टू 4CV, और C से C कैंसिल, इम्प्लाइज V इक्वस टू 3V0/4। तो कॉमन पोटेंशियल आपके 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें इस ऑप्शन के ऊपर आपको मार्क करना है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मैं क्वेश्चन 2 है जो वो दे रहा हूं आपको, और मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन 2, एक सर्किट दिया हुआ बच्चों, इसके अंदर है जो ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी सेल लगा हुआ है, और इसके अंदर ये 6 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर दिया हुआ है, 6 माइक्रोफैरड। इसके बाद 2 कैपेसिटर और लगे हुए हैं, 4 माइक्रोफैरड, और ये कैपेसिटर जो है बच्चों 2 माइक्रोफैरड, अंडरस्टैंड। ये वाली सिचुएशन है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, एक बैटरी, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कैपेसिटर इस टाइप से अरेंज है। अब इसके अंदर है जो फाइंड चार्ज ऑन
4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के ऊपर आपको चार्ज फाइंड करना है। अंडरस्टैंड। अब बच्चों सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड कर लेना चाहिए। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों ये पैरेलल अरेंज ऑर्डर के अंदर, जैसे मैं ए पॉइंट डाल देता हूँ या बी पॉइंट डाल देता हूँ, और ए और बी के बीच में ये पैरेलल अरेंजमेंट में है, तो इनका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 + 2 यानी 6। तो फिर इसका इक्विवेलेंट फिगर जो होगा वो इस टाइप से हो जाएगा, 2 वोल्ट ये ए और बी, इट इज़ 6 माइक्रोफैरड। अंडरस्टैंड। और इट इज़ 6 माइक्रोफैरड, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2 होता है बच्चों। तो फिर 4 + 2 दैट इज 6 माइक्रोफैरड। अब बच्चों लेट इसके अक्रॉस है जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो V1 है, और इसके अक्रॉस है जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और ये सीरीज ऑर्डर में माने जाएंगे। अंडरस्टैंड। ये जो अरेंजमेंट सीरीज ऑर्डर है, ठीक है। तो सीरीज ऑर्डर के अंदर जब माने जाएंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो अवेलेबल है दैट इज 2 वोल्ट। तो 2 = V1 + V2। अब सीरीज अरेंजमेंट के अंदर हमको पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज आता है बच्चों, हर कैपेसिटर की प्लेट पे सेम चार्ज होता है। जैसे इस प्लेट पे +Q, इस पे -Q, इस पे +Q और इस पे -Q। अंडरस्टैंड। तो V1 = हो जाएगा बच्चों Q/C1। C1 में इसको ले रहा हूँ, है ना, C1, और इसको ले रहा हूँ बच्चों में C2। तो Q/C1 दैट इज 6 × 10⁻⁻6 प्लस Q/C2, C2 हो जाएगा अगेन 6 × 10⁻⁻6। अब बच्चों है जो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 = 2Q/6 × 10⁻⁻6 implies Q = 6 × 10⁻⁻6 और 6 माइक्रोकूलाम। अंडरस्टैंड। यानी इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के ऊपर 6 माइक्रोकूलाम। तो बच्चों फिर है जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी भी फाइंड किया जा सकता है। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा Q/6 माइक्रोफैरड, Q/6 माइक्रोफैरड, 6 × 10⁻⁻6। तो बच्चों Q तो ये आ चुका है आपके पास 6 × 10⁻⁻6 कूलाम, और है जो ये 6 × 10⁻⁻6। अंडरस्टैंड। अगेन 10⁻⁻6। फिर बच्चों ये कट जाएगा तो इट इज़ 1 वोल्ट। अंडरस्टैंड। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस जो है वो 1 वोल्ट है। अंडरस्टैंड। अब है जो यानी ए और बी के बीच में यहाँ है जो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फिर है जो बच्चों फिर अगेन है जो जैसे ए और बी के बीच में ये वाला मैं एक बार और बना देता हूँ आपकी सुविधा के लिए कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, ये है जो 4 माइक्रोफैरड का और ये 2 माइक्रोफैरड का, और हम ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर चुके हैं। अंडरस्टैंड। वो है आपका 1 वोल्ट, दैट इज़ 1 वोल्ट। तो फिर है जो इस कैपेसिटर के लिए चार्ज जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा Q0। इसका 4 माइक्रोफैरड के चार्ज को मैं Q0 ले रहा हूँ, तो C × V दैट इज 4 × 10⁻⁻6 × V, V इज 1 वोल्ट दैट इज 4 माइक्रोकूलाम। अंडरस्टैंड। इसके ऊपर हो जाएगा 4 माइक्रोकूलाम, और इसके ऊपर जो भी अगर आप फाइंड करना चाहें तो 2 × 10⁻⁻6 × 1 यानी आपके पास है जो हो जाएगा 2 माइक्रोकूलाम चार्ज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इट इज़ द सेकंड क्वेश्चन। आप इस टाइप के क्वेश्चन को, ये इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो भी कैपेसिटर से ही है। आपको एक कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटर्स, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का एक सेट दिया हुआ है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल है जो क्वेश्चन 3, आपको इस टाइप के जो कुछ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स दिए हुए हैं,
कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4, कैपेसिटर 5 और कैपेसिटर 6। और हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है बच्चों, है ना। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, अंडरस्टैंड। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू C ईच। हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है बच्चों, इसकी भी C, इसकी भी C, इसकी भी C। हर 6 कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इन सीरीज ऑर्डर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इनको इस टाइप से कनेक्ट कर दिया गया है, एक वायर से जो कनेक्ट कर दिया गया है, अंडरस्टैंड। इट इज द शॉर्ट सर्किट करना भी कह सकते हो आप इसको, कि आपने जो एक मेटल वायर से इनको कनेक्ट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस 0 मान रहा हूं मैं, अंडरस्टैंड। इसके बाद है जो बच्चों यहां हमने फिर है जो ये कनेक्शन बना दिया है, यानी इन प्लेट्स को आपने इन प्लेट से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद बच्चों इन प्लेट्स को, इन दोनों प्लेट्स को इन दोनों प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया है, अंडरस्टैंड। और यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों। और इसके बाद बच्चों इस टाइप से जो इन दोनों प्लेट्स को, है ना, इन प्लेट से इस प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया है, अंडरस्टैंड। और ये ए पॉइंट है बच्चों और ये बी पॉइंट है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का मेरा एक तरीका है ना, एक मेथड है जो है कि आप इसको प्लेट नंबर 1 डाल दें, इसको प्लेट नंबर 2 डाल दें, इसको प्लेट नंबर 3, इसको प्लेट नंबर 4, इसको प्लेट नंबर 5, इसको प्लेट नंबर 6, इसको प्लेट नंबर 7, इसको प्लेट नंबर 8, इसको प्लेट नंबर 9, इसको प्लेट नंबर 10, इस टाइप से नंबरिंग कर दें, 11 और प्लेट नंबर 12, अंडरस्टैंड। इस टाइप से आप जो प्लेट्स के नंबर डाल दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओवरऑल है जो 12 प्लेट्स है हमारे पास और 6 कैपेसिटर्स है। हर कैपेसिटर में 2 प्लेटें हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब आप क्या करें बच्चों, पॉइंट ए डाल दें यहाँ, अंडरस्टैंड। अब ए पॉइंट से कितनी प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 4 एंड प्लेट नंबर 5। इस वायर के थ्रू प्लेट नंबर 4 और 5 भी है जो कनेक्टेड है। तो फिर आप क्या करें कि ए पॉइंट से प्लेट नंबर 1, ये 1, प्लेट नंबर 1, सबसे पहले प्लेट नंबर 1, इसके बाद प्लेट नंबर 4 एंड 5, ये प्लेट नंबर 4 और ये प्लेट नंबर 5 कनेक्ट करते हैं, 1 4 5। अब बच्चों 1 के साथ प्लेट नंबर 2 कैपेसिटर बना रही है, तो ये प्लेट नंबर 2 हो गई आपकी, अंडरस्टैंड। इसके बाद प्लेट 4 के साथ प्लेट नंबर 3 एक कैपेसिटर बना रही है, तो 4 के साथ ये आपकी हो रही 3, अंडरस्टैंड। इसके बाद 5 के साथ कैपेसिटर प्लेट नंबर 6 कैपेसिटर बना रही है, तो ये आपकी हो गई प्लेट नंबर 6, अंडरस्टैंड। तो ये हो गई आपके 2 3 6। अब बच्चों प्लेट नंबर 2 3 6 7 और 10 11 वो आपस में कनेक्टेड है, अंडरस्टैंड। मैं यहाँ देखो, यहाँ ढंग से देख लीजिए आप, प्लेट नंबर 2 3, इसके बाद है जो प्लेट नंबर 2 3 कनेक्टेड है 6 7 और इस वायर के थ्रू है जो 10 11 भी आपस में कनेक्टेड है, 10 11 ये प्लेट्स है जो आपस में कनेक्टेड है। तो बच्चों प्लेट नंबर 2 3 6, इसके बाद है जो तो 2 3 6 आपस में कनेक्टेड है। तो बच्चों ये इनका कनेक्शन हो गया, जैसे इस पॉइंट से कनेक्टेड हो गई सब, 2 3 6। इसके बाद है जो ये 2 3 6 7 से भी है जो कनेक्टेड है, तो लेट ये आपके लिए जो कैपेसिटर्स की 7 नंबर की प्लेट हो गई, अंडरस्टैंड। इसके बाद 10 से भी कनेक्टेड है बच्चों, तो ये है जो 10 और ये प्लेट 11 नंबर की प्लेट, और है जो इनको भी आपस में आप कनेक्ट कर दें, अंडरस्टैंड। 10 7 और प्लेट नंबर 11
इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ 11, ये आपस में कनेक्टेड है। अंडरस्टैंड, 2 3 6 10 7 और 11 7 10 11 ये सब के सब है जो आप समझ लगे इस पॉइंट से कनेक्टेड हो गई। यहाँ इस पाथ के थ्रू, 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 इस पाथ के थ्रू। अंडरस्टैंड। अब बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं प्लेट नंबर है जो 7 के साथ है जो प्लेट नंबर 8 कैपेसिटर बना रही है, तो इट इज़ प्लेट नंबर 8। इसके बाद है जो 11 के साथ है जो प्लेट नंबर 12 कैपेसिटर बना रही है, तो इट इज़ प्लेट नंबर 12। और प्लेट नंबर 10 के साथ है जो प्लेट नंबर 9 कैपेसिटर बना रही है, तो ये 9। अंडरस्टैंड। इसके बाद देखो 8 9 और 12 वो है जो बी पॉइंट से कनेक्टेड है। देखो 8 9 और 12 बी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो फिर है जो आप इनको है जो इस बी पॉइंट से कनेक्ट करते हो, तो सर्किट इज सिंप्लीफाइड। ठीक है ना। ये 3 कैपेसिटर सी 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 ये पैरेलल में है, सी 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 अगेन पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बन रहा है दैट इज 3C। और क्योंकि C प्लस C पैरेलल अरेंजमेंट में, और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बन रहा है मतलब इस ब्रांच का बन रहा है 3C और इस ब्रांच का अगेन बन रहा है बच्चों 3C। अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद वो सीरीज ऑर्डर के अंदर हो गए। ठीक है ना। तो मतलब है जो इन तीनों की जगह मैं 3C इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाऊंगा और इन तीनों की जगह 3C लगाऊंगा, तो फिर A और B के बीच में वो सीरीज़ के अंदर हो गए, तो फिर ये A ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C और फिर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C, तो ये हो गया बच्चों B। अब सीरीज के अंदर हमको पता है कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3C 1/C1 प्लस 1/C2 वाला फॉर्मूला 3C, तो ये बच्चों हो गया 2/3C। अब है जो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3C/2। इट मीन्स 3C/2 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B होगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी टाइप का है और इससे इसी टाइप के जो सेम नेचर के क्वेश्चन है जो सॉल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 4 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको है जो दो मेटालिक प्लेट्स दी हुई है, गिवन 2 मेटालिक प्लेट्स है ना, जिसका प्लेट एरिया A है। मेटालिक प्लेट्स अंडरस्टैंड, उनके बीच का सेपरेशन D है। प्लेट एरिया इनका, इस वाली प्लेट का एरिया A और इसका भी A है। अब आपने एक जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है, अब है जो इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसका एप्सिलॉन R जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R इक्वल्स टू K है बच्चों। अंडरस्टैंड। और प्लेट का जो सरफेस एरिया, जैसे इस प्लेट का एरिया A है, तो आपकी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर आएगी उसका सरफेस वाला एरिया, मतलब इस प्लेट के फेसिंग वाला एरिया भी यही ले रहा हूं मैं। अंडरस्टैंड। और इसके अंदर है जो इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब हुज एरिया facing the plate, facing the plate of capacitor, plate of capacitor is same, वो तो सेम दिया हुआ है, बट उसकी विड्थ जो है वो बच्चों है 3D/4। अंडरस्टैंड। मतलब होल स्पेस के अंदर है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो इंसर्टेड नहीं है ना। आपको फाइंड करना है, फाइंड C/C0 यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब बढ़ने के बाद जब कैपेसिटेंस है और जब एयर हो, व्हेन इन एयर, जब एयर थी, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर थी और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया तो उस कंडीशन में है जो आप उसको Cm लिख लें, Cm/C0। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट कर दी गई तो ये जो उसकी कैपेसिटेंस क्या है, और जब एयर थी तो उनकी कैपेसिटेंस क्या है, इनका रेशियो आपको फाइंड करना है ना। तो ये आपको फाइंड करना है। अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ।
आपको एक कैपेसिटर दिया हुआ जिसकी प्लेट एरिया ए, उनका सेपरेशन डी है, और इसके बाद आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट की जिसका इन प्लेट्स के सामने वाला फेसिंग एरिया वो तो सेम है एज दैट ऑफ दिस प्लेट, लेकिन ये जो बच्चों उसकी विड्थ जो है इट इज स्मॉलर देन द गैप बिटवीन द दिस प्लेट, दीज प्लेट्स, अंडरस्टैंड। तो वो 3D/4 ही है, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब आपने इंसर्ट की उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो आपको CM/C0 फाइंड करना है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट करने से पहले से जो कैपेसिटेंस थी उनका आपको रेशियो फाइंड करना है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों मैंने एक जो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर है जो एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि मीडियम की प्रेजेंस के अंदर जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो प्रेजेंट, तो वो होता है बच्चों C=C0, है ना, ε0A/d - T, ε0A ε0A/d - T 1 - 1/εr। ये बच्चों है एक फॉर्मूला मैंने डिराइव करके भी बताया था, अंडरस्टैंड। टी इज द विड्थ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लेब। तो बच्चों इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब आप डालेंगे, अभी तो मैं इस फिगर को तो यहीं रहने देता हूँ, ये फिगर इसका रेफरेंस यहाँ दे देता हूँ मैं, कि यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब है, अंडरस्टैंड, उसकी विड्थ है जो टी है, और टी यहाँ है बच्चों 3D/4, ये गिवन है, अंडरस्टैंड। ये प्लेट प्लस क्यू और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज, अंडरस्टैंड। तो बच्चों आप है जो वैल्यू पुट कर दें, टी की जगह 3D/4 पुट कर दें, ε0A/d - टी की जगह 3D/4 और 1 - 1/εr की जगह आपकी पुट करते हैं, अंडरस्टैंड। अब आप इसको और सॉल्व कर लें, तो मैं जो इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ε0A और मैं d को है जो बच्चों कॉमन ले रहा हूँ डिनोमिनेटर में, 1 माइनस, और इस ब्रैकेट को भी ओपन कर रहा हूँ बच्चों, इट इज़ 3/4, अंडरस्टैंड। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस, और ये हो जाएगा 3/4k, 3/4k, अंडरस्टैंड। अब ε0A/d ये तो हो जाएगा बच्चों C0, ε0A/d = C0, यानी जब एयर प्रेजेंट थी तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है बच्चों ε0A/d, अंडरस्टैंड। और यहाँ है जो बच्चों 4k में एलसीएम ले रहा हूँ, तो अगर मैंने 4k एलसीएम ले लिया है तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4k और -3k और +3, और फिर है जो अगर इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो बच्चों ये हो जाएगा 4k C0 और इट इज़ k + 3, तो ये आया बच्चों आपके लिए CM। अब आपको CM/C0 चाहिए, तो ऑब्वियसली है जो बच्चों CM/C0 है जो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, CM/C0, तो CM डिवाइडेड बाय C0 को आप इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4k/k + 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो इस टाइप से जो आप सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कैपेसिटर के ऊपर ही है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों दो मेटालिक प्लेट्स दी हुई है, इनका प्लेट एरिया A है, इसके ऊपर +Q चार्ज है और -Q चार्ज है, अंडरस्टैंड। ये चार्ज कैपेसिटर दिया हुआ है एक तरीके से, +Q चार्ज एंड -Q चार्ज, अंडरस्टैंड। अभी इसके अंदर है जो एयर प्रेजेंट है, इट इज़ एयर, और सेपरेशन है जो उसका लेट D मान लेते हैं, ठीक है ना। अब है जो बच्चों द होल अरेंजमेंट
is dipped into kerosene tank, understand, then its capacitance will first increase, second decrease, third remains the same for none of these, understand। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो डिप्ड इनटू देन इट्स कैपेसिटेंस नहीं, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं आपको, देन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन प्लेट्स, मैं प्लेट्स के बीच में ही, फील्ड इंटेंसिटी विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स द सेम, नन ऑफ दीज, मतलब जो इन दोनों के बीच में जो फील्ड इंटेंसिटी जो एग्जिस्ट करती है वो है जो फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो आपको करेक्ट ऑप्शन है जो सेलेक्ट करना है, अंडरस्टैंड। होल अरेंजमेंट को केरोसिन के अंदर, टैंक के अंदर जो डुबो दिया गया है। तो बच्चों देखो, जब एयर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एग्जिस्ट करती है ई नॉट, अंडरस्टैंड, वो क्यों हो जाएगी क्यू ए, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा इक्वल टू होता है बच्चों क्यू बाई ए, अंडरस्टैंड। एक्चुअल में मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है बच्चों क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, अंडरस्टैंड। क्यू चार्ज ऑन ईच प्लेट। इसके बाद जब आपने जो केरोसिन फिलअप कर दिया है, ये हो गया बच्चों केरोसिन, अंडरस्टैंड, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, केरोसिन के टैंक में दिस अरेंजमेंट को डुबो दिया है। अब बच्चों चार्ज तो है जो सेम रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि चार्ज मूव करने के लिए हमारे पास अगर कोई बैटरी लगी होती है, बैटरी इंक्लूडिंग बैटरी अगर हम उसको डुबोते हैं तो चार्ज हम होप कर सकते थे, चार्ज मे बी पॉसिबल दैट इट विल अगेन मूव इनटू द बैटरी और कम आउट ऑफ बैटरी। बैटरी से चार्ज आ जाएगा या चला जाएगा अगर बैटरी कनेक्ट होती तो, लेकिन यहाँ ऐसा अरेंजमेंट हमने दिया हुआ नहीं है। ये कैपेसिटर की प्लेट से ऑलरेडी चार्ज थी, बैटरी वाला कनेक्शन यहाँ नहीं है, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन के अंदर चार्ज तो है जो सेम रहेगा। अब बच्चों इस केस के अंदर है जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ई डैश ले लेता हूँ, तो चार्ज तो सेम है, प्लेट एरिया सेम है, अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों इनके बीच में अब एयर प्रेजेंट नहीं है, अब केरोसिन प्रेजेंट है, और केरोसिन का लेट एब्सोल्यूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इस बार एप्सिलॉन है, अंडरस्टैंड। अब है जो एप्सिलॉन जो होता है बच्चों वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन के अंदर है जो हम ई डैश जो है वो लिखेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर बाहर रह जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इस कंडीशन के अंदर बच्चों ई डैश जो है, ई डैश इस वाले रिलेशन और इस वाले रिलेशन से, और क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट तो ई नॉट के बराबर है, तो इसका मतलब ई डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अब जो सिंस केरोसिन एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, सिंस एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी इंसुलेटिंग मीडियम जो होते हैं उनका इन जनरल है जो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होता है फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसका मतलब है जो एम्प्लाइज ई डैश विल बी स्मॉलर देन ई नॉट, अंडरस्टैंड। उस कंडीशन के अंदर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीज, अंडरस्टैंड, तो है जो डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो मैं और सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन, एक चार्ज स्फेरिकल शेल दिया हुआ बच्चों, गिवन
ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल मेटेलिक नहीं है बच्चों, अंडरस्टैंड, मतलब उसके अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर है जो, पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंडरस्टैंड। मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, given a charged spherical shell and its electric potential inside the shell is given by फाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस बार ये फाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ए आर स्क्वायर प्लस बी, अंडरस्टैंड, और ये जो वोल्ट में है, और ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, ए और बी है जो बच्चों कॉन्स्टेंट्स है, अंडरस्टैंड। रेडियस ऑफ शेल इज आर, ले लीजिए आप, शेल इज आर, देन फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों रो से रिप्रेजेंट करता है, तो आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है बच्चों, है ना। एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर है जो ये वाला फॉर्मूला तो है, लेकिन जो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल जो है, जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो वाला केस है जो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, अंडरस्टैंड। तो फिर भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये किस टाइप से सॉल्व होगा कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr r कैप। इस केस के अंदर है जो बच्चों r के साथ डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की r के साथ डिपेंडेंस है, ए आर स्क्वायर प्लस बी टाई वेरी कर रहा है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा फिर r तो है जो किसी पॉइंट से डिस्टेंस है, आप सेंटर से डिस्टेंस ले सकते हो, एक पॉइंट सेलेक्ट कर ले, आप उसको सेंटर मान लें, तो सेंटर से डिस्टेंस r, चाहे इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, चाहे इस डायरेक्शन में जाए, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, उसका जो वेरिएशन है वो आइडेंटिकली है जो चेंज होता है। ऐसा मैं एक प्रीवियस वीडियो के अंदर है जो ऐसा सैम्पल क्वेश्चन और थ्योरी भी मैं समझा चुका हूँ, अंडरस्टैंड। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें सबसे पहले, तो इसका मतलब चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस ए आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ए आर स्क्वायर का हो जाएगा 2AR, अंडरस्टैंड, और बी का है जो 0 कांस्टेंट, और ये हो जाएगा बच्चों आर कैप, अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है वो हो जाएगी माइनस 2AR एंड आर कैप। अब बच्चों इस टाइप का है जो एक थ्योरी जो कि एनसीईआरटी से तो डिलीट हो गई है, लेकिन ये सब कंपटीशंस के अंदर है, और एनसीईआरटी में भी कभी ये हुआ करती थी। तो इस टाइप से जो अगर आप यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओ इसका सेंटर है और आर इसकी रेडियस है, ठीक है ना। तो फिर है जो किसी पॉइंट पी पे, लेट ये पी पॉइंट ले लेता हूँ, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, आउटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पी, अंडरस्टैंड, जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय वेक्टर ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब, और आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर, और एंड आर कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है जो फॉर्मूला डिराइव होता है अगर हम इस डेरिवेशन को करें। तो के क्यू क्यू ये जो ये टोटल है जो इसके अंदर जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो है, और आर इसकी रेडियस है,
और है जो स्मॉल r जो है O से P पॉइंट के डिस्टेंस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली टर्म को आपने डिफ्रेंशिएट किया है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो आप इससे इक्वेट कर देंगे, ये इसके इक्वल होगी बच्चों। तो -2ar r कैप है ना, वो है जो बच्चों हो जाएगी आपके लिए -2ar r कैप, 2ar r कैप, और ये दोनों इक्वल हो जाएगी बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया, आप इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो, इसको और इसको इक्वेट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा बच्चों KQ r क्यूब r कैप, ये हो जाएगा -2ar एंड r कैप। अंडरस्टैंड। अब मैं जो इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। RKQ r क्यूब 2ar, अंडरस्टैंड। अब इस r से बच्चों ये r कैंसिल हो जाएगा और ये r कैप से r कैप है जो रिमूव हो जाएंगे, इनको काटना नहीं, इसे आप अगली टर्म के अंदर है जो ऑटोमेटिकली है जो आप इनको हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों KQ r क्यूब इक्वस टू हो जाएगा -2a। अंडरस्टैंड। अब बच्चों k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड। तो और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप इधर शिफ्ट करते हैं, तो QR क्यूब ये हो जाएगा -2a इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया बच्चों k की वैल्यू पुट करने से, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड। तो फिर क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई 4π/3 और r क्यूब यहाँ है, तो फिर मैं इसको इस टाइप से जो रीअरेंज कर दूंगा 4/3 पाई और r क्यूब मेरे पास यहाँ है, मतलब मैंने जो इसको यहाँ अपॉन में ले लिया है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों -6a है ना, और एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों ये बताया आपको एक जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q इज़ द टोटल चार्ज इनसाइड द शेल, और ये इसका वॉल्यूम हो गया। अंडरस्टैंड। तो इट इज़ द रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये हो जाएगी बच्चों -6a एप्सिलॉन नॉट। तो इसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसके अंदर ये वाला ऑप्शन है जो आपको सेलेक्ट करना है, और इट इज़ कॉन्स्टेंट। ये क्या रहती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या आ रही है कॉन्स्टेंट आ रही है बच्चों, क्योंकि a कॉन्स्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है 8.85 × 10⁻12। तो इस टाइप से जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आ रही है इसमें कांस्टेंट आ रही है। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं यहीं तक है जो इसको रखता हूँ। इसके बाद मैं अगले चैप्टर्स जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनके लिए भी जो मैं क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो डालूँगा। थैंक यू।